मोनी भटनागर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं उठी हूँ सुबह के 4 बजे। जी हाँ, मैं कभी भी सुबह इतनी नहीं उठी हूँ और मैं आज इतनी जल्दी उठकर तैयार भी हो रही हूँ और मैं सर धो के नहा ली हूँ। तो कम से कम बज चुके थे हम लोग को 4:30-5 बज गए थे हम लोगों को तैयार होते होते। और फिर हम लोग क्यों तैयार हो रहे थे? आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जब तैयार हो रही थी तो मुझसे मंगलसूत्र नहीं बंध रहा था और ये भी तैयार हो रहे थे और हम दोनों इतनी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे क्योंकि हमें मंदिर जाना था और शिवरात्रि के दिन सभी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम सुबह में जल्दी ही जाएंगे। जब से शिवांश को पता चला है कि हम लोग सुबह में मंदिर जाने वाले हैं तो शिवांश ने बार बार ये मुझसे कहना शुरू कर दिया कि मम्मी मैं भी आपके साथ मंदिर जाऊंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन हम सुबह 4 बजे उठेंगे, तुम उठ जाओगे? तो मैं जैसे ही सोकर उठी थी तो शिवांश भी हमारे साथ ही उठ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा मंदिर जाने के लिए इतना खुश हो रहा था और सुबह जल्दी उठ भी गया और वो नहा भी लिया था और उसको नहाने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो भी इतनी सुबह सुबह, और ठंडा मौसम भी था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था मंदिर जाने के लिए और उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे महाकाल वाले कपड़े पहनने हैं जो अम्मा मेरे लिए लाई थी। उसकी दादी उसके लिए उज्जैन से लाई थी ये टी शर्ट जो शिवांश को याद था, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी। तो उसने आज ये महाकाल वाली टी शर्ट पहनी है और आप देख सकते हैं कि वो कितना खुश हो रहा है टी शर्ट पहनकर और मंदिर जाने के लिए। तो शिवांश कह रहा है आप सभी को हेलो दोस्तों, तो आप भी प्लीज़ कमेंट में शिवांश के लिए एक बार हाय तो लिख ही देना। आज जाने के लिए हम तीनों हो चुके हैं तैयार। तो अब मैं करती हूँ मंदिर जाने के लिए पूजा करने की तैयारी। तो मैं एक छोटी सी थाल में पूजा की सभी सामग्री लगा रही हूँ। तो अब हम जल्दी से तैयार होकर जाने वाले हैं मंदिर। 8 मार्च को मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज के दिन ही शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव जी की उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी की पूजा करने के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। शिव जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। रात्रि के दिन देश भर के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, इसीलिए सुबह के 5:30 बजे हम मंदिर जा रहे हैं जिससे कि हमारी पूजा अच्छी तरह से हो सके। 5 बजे भी काफ़ी अंधेरा हो रहा था। ये हमारे ही घर के पास के शिव मंदिर में हम सभी त्योहारों पर शिव मंदिर में ही आते हैं। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा। शिवांश ने छुए पंडित जी के पैर और पंडित जी ने खुश होकर शिवांश को दिया बहुत सारा आशीर्वाद। ये पैर छूने की जिद की तो मैंने भी उसको अपने पैर छूने दिए। इतना छोटा बच्चा पैर छू रहा था, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। अपने स्थान पर शिवरात्रि की पूजा करने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ आई मैंने देखा यहाँ बैठी है सासू माँ की सहेली जिनसे मैं बात कर रही थी। और जैसे ही मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी तब आंटी ने मुझे रोका कि सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाया जाता है। तो ये होता है फ़ायदा बड़े लोगों का जो हमें गलती करने से रोक लेते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैंने सबसे पहले चढ़ाया गणेश जी को जल, शिवलिंग पर जल। मैं महाशिवरात्रि की पूजा किस प्रकार कर रही हूँ वो मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाली हूँ। मैंने शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया, फिर मैंने शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। कहते हैं कि भोलेनाथ जी को दूध अति प्रिय है। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। मैंने किया था गणेश जी का रोली से तिलक और शिवलिंग पर मैंने किया था चंदन से तिलक। चंदन से तिलक करने के बाद ही चंदन से ही मैंने शिवलिंग पर ओम बनाया था और उसके बाद चढ़ाए थे चावल। चंदन से बेलपत्रियों पर बनाया था ओम। ओम बनाने के बाद एक एक बेलपत्री मैंने शिवलिंग पर चढ़ाए और धतूरा भी मैंने चढ़ाया था। धतूरे का फल चढ़ाते हैं तो जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों से विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। धतूरे के प्रभाव से भक्तों को आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद मैंने किया माता पार्वती जी का तिलक। तिलक करने के बाद माता को चुन्नी उड़ाई और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया।
अवसर पर औरतें माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं। वे मां पार्वती को श्रृंगार का सामान इसलिए अर्पित करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और वे हमेशा सुहागिन बनी रहें। महाशिवरात्रि के दिन गठबंधन अवश्य ही करते हैं, तो मैंने भी गठबंधन किया था। कहा जाता है कि गठबंधन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। घी का दीपक जलाने के बाद मैंने किया था शिव चालीसा का पाठ और शिव जी की थी आरती। आरती करने के बाद भगवान जी को लगाया था भोग। मैंने भोग लगाया था फल का भोग, बेर और केले का भोग। मैं शिव चालीसा का पाठ कर रही थी, तब पंडित जी आए थे शिवलिंग पर चरणामृत चढ़ाने के लिए। पंडित जी ने बनाया था पंचामृत, इसलिए जब भक्त पूजा करने के लिए आते हैं फिर मंदिर से प्रसाद लेकर अपने घर जाते हैं, तो वही प्रसाद पंडित जी ने बनाया था और वो प्रसाद सबसे पहले मिला था शिवांश को, क्योंकि हम मंदिर बहुत ज़्यादा जल्दी गए थे, सुबह के 5:30 बजे हम मंदिर गए थे, तो इसलिए हमें सबसे पहला प्रसाद हमें ही मिला था और इतना स्वाद था पंचामृत, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। किया था तिलक, इतना सुंदर लग रहा था तिलक। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने लगाए हैं फोटोज, उस फोटो में देखना तिलक शिवांश बहुत ही प्यारा लग रहा था तिलक में। और शिवांश को तिलक इतना अच्छा लग रहा था कि उसने अपने माथे पर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया और वो इतने टाइम तक ध्यान रखता रहा कि मेरा तिलक खराब ना हो जाए। बहुत ही प्यारा लग रहा था शिवांश भी और तिलक भी। तो गाइस, आज का वीडियो था हमारा यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। एक बार महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि।